तो भाइयों हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सिक्सवन भागते हुए अपने विलेज में आ जाता है जहाँ पे उसे कोई भी नहीं दिखाई देता और गांव में काफी ज्यादा अंधेरा भी होता है। लेकिन तभी मिस्टर वोंग उसके सामने आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल होते हैं और वह इस बारे में कुछ सिक्सवन को बता पाते इससे पहले ही कोई उन्हें जान से मार देता है। और अब चलो इसके आगे देखते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सिक्सवन को दिखाया जाता है जो कि इस खतरनाक हादसे को देख के काफी ज्यादा डर जाता है, उसकी तो सांसें ही रुक जाती हैं। और अब हमें मिस्टर वोंग के किलर को दिखाया जाता है, या वही व्हाइट डीमन होती है जो कि सिक्सवन को मारने के लिए यहाँ आई होती है। उस व्हाइट डीमन ने मिस्टर वोंग के बॉडी में अपना हाथ घुसा के उनके शरीर का सभी खून पी जाती है और बोलती है मुझे और खून पीना है। उस डीमन की इस बात को सुन के सिक्सवन पूछता आखिर कौन हो तुम और तुमने इन्हें मारा क्यों। तभी सिक्सवन की नजर उस व्हाइट डीमन के पीछे पड़ती है जहाँ पे लोगों की लाशें पड़ी होती है और यह देख के तो सिक्सवन हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उस डीमन ने पहले ही पूरे गाँव वालों को खत्म कर दिया होता है। सिक्सवन बोलता है तुमने तो पूरे गाँव वालों को मार के उनका खून पी लिया। तभी व्हाइट डीमन को किसी चीज की स्मेल आने लगती है। वह बोलती है तुम्हारे शरीर से तो व्हाइट क्लैन की स्मेल आ रही है, कहीं तुम प्रिंस तो नहीं। हाँ तुम ही प्रिंस हो। उस डीमन की बात सुन के सिक्सवन सोच में पड़ जाता है क्योंकि ठीक यही बात उस इंपीरियल लेडी ने भी सिक्सवन से कही थी कि वह व्हाइट क्लैन का प्रिंस है और अब यह डीमन भी बोल रही है। और इसी बीच हमें उस इंपीरियल लेडी को दिखाया जाता है जो कि जंगल में बैठ के सिक्सवन के वापस आने का इंतजार कर रही थी और तभी उसे किसी दो अनजान लोगों का ऑरा फील होता है, मानो वे दोनों लोग इल्यूजन वर्ल्ड में इंटर कर चुके हों। तभी उसके पीछे से कोई आवाज लगाता है और वह बोलता है मैंने तुम्हारा पता लगा लिया। यह देखने के लिए जब इंपीरियल लेडी पीछे घूमती है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता, तो वह बोलती है कौन हो तुम और आखिरकार सामने क्यों नहीं आती। और तभी झाड़ियों के पीछे से रेड डीमन निकलती है और बोलती है हेलो फेंगुयान कैसी हो तुम, आखिरकार तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा। उसकी बात सुन के इंपीरियल लेडी उससे पूछती है क्या तुम मुझे जानती हो, कहीं तुम फोर क्लैन द्वारा भेजी गई कोई असैसियन तो नहीं। तो रेड डीमन बोलती है फेंगुयान को तो हर कोई जानता है क्योंकि वह व्हाइट क्लैन की चीफ इंपीरियल गार्ड जो है। और मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं, मैं शैडो क्लैन से यिन हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आई हूँ। इंपीरियल लेडी सोचती है जब मैं इस वर्ल्ड में आई तो मैंने अपने ऑरा को हाइड नहीं किया, शायद से इसीलिए इसने मेरा पता लगा लिया और अब मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा जिसके बाद मैं यंग मास्टर को यहाँ से लेके जा पाऊंगी। तभी रेड डीमन बोलती है मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुम उसे बचा नहीं सकती क्योंकि मेरी फ्रेंड प्रिंस को ढूंढने के लिए गई हुई है और अब तक तो मेरी फ्रेंड तुम्हारी यंग मास्टर के पास पहुंच भी गई होगी। इस बात को सुन के इंपीरियल लेडी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वह रेड डीमन से पूछती है क्या कोई और असैसियन तुम्हारे साथ आया था। तो रेड डीमन बोलती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही खत्म कर दूंगी, जिसके बाद तुम अपने यंग मास्टर के पास जाकर के यही बात पूछना। और इतना कहने के बाद रेड डीमन इंपीरियल लेडी को मारने के लिए उसके तरफ दौड़ पड़ती है। साथ ही उस रेड डीमन ने अपने 5 रेड विंड थ्रेड्स का अटैक उस पर कर दिया होता है जिसके कारण इंपीरियल लेडी को बचने का मौका नहीं मिलता और वह अटैक उसे लग जाता है। और यह देख के रेड डीमन तो काफी ज्यादा खुश होने लगती है क्योंकि उसके विंड थ्रेड्स के अटैक से ही इंपीरियल लेडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी रेड डीमन बोलती है यह तो मेरे एक भी अटैक को सरवाइव नहीं कर पाई और जान से मारी गई, क्या यही है चीफ इंपीरियल गॉड की मैक्सिमम पावर। फिर तो यह काफी ज्यादा कमजोर थी, शायद से इसी वजह से व्हाइट क्लैन भी डिस्ट्रॉय हो गया। तभी रेड डीमन इंपीरियल लेडी को देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वह अभी भी मरी नहीं होती, वह जिंदा होती है क्योंकि इंपीरियल लेडी के पास शैडो स्किल होता है जिसके द्वारा वह अपने बॉडी को दोबारा से रिबोन कर सकती है। और इंपीरियल लेडी को ऐसा करता हुआ देख रेड डीमन को तो एक और झटका लगता है। वह सोचती है इसके पास तो शैडो स्किल भी है, शायद से मैंने गलती कर दी, यह बात अगर मुझे पहले ही मालूम होती तो मैं यहाँ पे अकेले नहीं आती और मैं उसे अपने साथ लेके आती जिसकी वजह से हम दोनों मिलके इसे आराम से खत्म कर देते हैं। तभी इंपीरियल लेडी पलक झपकते ही रेड डीमन के पीछे आ जाती है और वह बोलती है तुम्हें जो करना था वो कर लिया, अब मेरी बारी है। और फिर वह रेड डीमन को मारने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है। यह देख के रेड डीमन तो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है, वह अपने 5 रेड विंड थ्रेड्स से उस पर अटैक कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रेड डीमन अपना यह अटैक अपने नाखून द्वारा करती है जिसकी वजह से उसका यह अटैक काफी फास्ट और काफी पावरफुल होता है। और उसके इस अटैक से बचने के लिए इंपीरियल लेडी अपने पावर की मदद से उस अटैक को रोकने लगती है। और यह देख के रेड डीमन उसके ऊपर हंसने लगती है। वह बोलती है बेकार की कोशिश करना छोड़ दो क्योंकि अब तुम मरने वाली हो। लेकिन तभी इंपीरियल लेडी अपनी पावर की मदद से रेड डीमन के 5 थ्रेड्स को काफी इजीली पकड़ लेती है और फिर वह उसके थ्रेड्स को एक झटके में ही डिस्ट्रॉय भी कर देती है। और यह देखने के बाद तो रेड डीमन को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता। वो अपने रेड थ्रेड्स के बारे में कुछ कह पाती, इससे पहले ही इंपीरियल लेडी उस पे अटैक करने के लिए काफी स्पीड में उसकी तरफ बढ़ने लगती है और फिर एक जोरदार किक से वह उसके चेस्ट पे अटैक करती है जिसकी वजह से वह जमीन में धंस जाती है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। तो भाइयों हमारा यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अब मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।